नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और जोश और जुनून के साथ अपने तैयारी में लगे होंगे। बस वही जोश और जुनून के साथ आज इस क्लास में लगना है, जो शुरू से अंत तक आपको बने रहना है। ये वीडियो में आज साइंस का, केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन का पूरा ऑब्जेक्टिव है, जिसको बोर्ड एग्जाम ने पूछा है, सेंटअप एग्जाम ने पूछा है और आने वाला प्रश्न सब इसी में है। बस आप गौर से पढ़िए, आपका सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। इस चैप्टर से सोचने की जरूरत नहीं है, एकदम बिल्कुल एनसीईआरटी पे आधारित है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बोर्ड नहीं पूछेगा तो क्या पूछेगा? हैं? चलिए क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करे उसे कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं? जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करे उसे क्या कहते हैं? द्रवनांक कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, ज्वलनताप कहते हैं, क्रांति कहते हैं। ये चार ऑप्शन है जिसमें एक आंसर भी है। आपका आंसर है ज्वलनताप, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रासायनिक समीकरण का संतुलन करना आधारित है। रासायनिक समीकरण संतुलन होता है ना, तो रासायनिक समीकरण संतुलन किस पर आधारित है? क्वेश्चन ऐसा है। क्या वेग नियम पर है, सक्रिय ऊर्जा सिद्धांत पर है, द्रव्यमान की अवस्था सिद्धांत पर है कि न्यूटन के सिद्धांत? ये चार ऑप्शन है जिसमें एक आंसर भी है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान की अनिश्चितता सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है? अब आपका क्वेश्चन है तीसरा नंबर। निम्नलिखित में से कौन ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है? जल को अम्ल को जल द्वारा तनु करना, नौसादर का ऊर्ध्वपातन, जल का वाष्पन कि कोई नहीं। ये चार ऑप्शन है जिसमें एक आंसर भी है, वो आपको टिक करना है। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ। अम्ल को जल द्वारा तनु करना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन दहन अभिक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन दहन अभिक्रिया है? मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना, उबलता हुआ जल, कोई नहीं। इसका राइट आंसर है पेट्रोल का जलना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित में से कौन प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है? प्रकाश का उत्सर्जन होता है, प्रकाश का अपघटन होता है, प्रकाश का अवशोषण होता है, पर पदार्थ का अपघटन होता है, क्या होता है? और जब प्रकाश की बात हो रही है तो पदार्थ को बातें हटा दीजिए। इसलिए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? प्रकाश का अवशोषण होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। रेडॉक्स अभिक्रिया है या रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? सिर्फ अवकरण होता है, सिर्फ ऑक्सीकरण होता है, दोनों होता है, कोई नहीं? अरे बाबा, जब रेडॉक्स आप पढ़े होंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है कि और ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों एक साथ साथ अभिक्रिया करती है, तब उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो जब दोनों हो रही है तो दोनों ना आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल का विद्युत अपघटन होने पर हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैसों का मोल का मोल अनुपात होता है, मतलब मोल अनुपात कितना होता है? जल का सूत्र आपको याद है? जल का सूत्र क्वेश्चन नंबर से 7 में लिखा हुआ है। जल का विद्युत अपघटन होने पर हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात क्या होता है? तो पहले जल का सूत्र हमको मालूम करना होगा कि जल का सूत्र क्या होता है। तो जल का सूत्र H2O होता है। अब इसमें देखना है, पूछ रहा है क्या? अनुपात। वो कब? जब विद्युत अपघटन होता तो विद्युत अपघटन कैसे होगा? पहले H2 होगा, उसके बाद O होगा, यही दोनों नहीं ही गिरेगा और इसमें कुछ भी है नहीं, यही दो नहीं गिरेगा। तब इसमें देखना है कि कौन यौगिक, मतलब कौन तत्व कितना है। हाइड्रोजन क्या गो है? 2 गो। ऑक्सीजन क्या गो है? 1 गो। अब पूछ रहा है अनुपात, अनुपात दे देंगे।
अब ये देखिए कि ये वाला चीज कौन सा ऑप्शन में है। क्या फर्स्ट में है? नहीं। सेकंड में है? नहीं। फोर्थ में है? नहीं। ऑप्शन नंबर 3 में है, सी में है, इसलिए सी इज द राइट आंसर। समझ में आया? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोटोग्राफी प्लेट बनाने में किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? एजी का किया जाता है, एजी NO3 का किया जाता है, AgBr का किया जाता है, Ag2O का करता है। किसका करता है उपयोग? आप अपना आंसर कमेंट कीजिए, मैं बता देता हूँ। AgNO3। AgNO3। समझे? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्रवित द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया? क्या अवकारण है, अपघटन है, दहन है, संश्लेषण है? ये 4 ऑप्शन है जिसमें एक आंसर भी है। अब आंसर आपको चूज करना है। अगर आप तैयारी करते हैं तब तो आपके लिए ये आसान है। अगर नहीं तैयारी किए हैं तो फिर आप वीडियो देखिए, आपके लिए आसान हो जाएगा। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये दहन अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन कॉपर सल्फेट में से कॉपर विस्थापित नहीं कर सकता? मतलब कॉपर सल्फेट का सूत्र याद है? हाँ? अरे बाबा, CuSO4। किसका सूत्र है? कॉपर सल्फेट का। तो इसमें पूछ रहा है क्या, उसको देखना है। निम्नलिखित में से कौन कॉपर सल्फेट में से कॉपर विस्थापित नहीं कर सकता? मतलब ये क्या कैल्शियम विस्थापित नहीं करेगा, फेरिक या फेरिक नहीं करेगा, ये एल्युमिनियम या AU? कौन विस्थापित नहीं करेगा? ये सब तो क्रियाशील है, ये सब बिल्कुल कर देगा कॉपर को। लेकिन ये जो है ये कभी भी विस्थापित नहीं कर पाएगा। समझे? इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात क्या परिवर्तित होता है? मतलब रासायनिक अभिक्रिया के बाद क्या किसमें परिवर्तन नहीं होता है? जब हम कोई रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन नहीं होता है? क्या भौतिक गुण परिवर्तन नहीं होता है, आयतन परिवर्तन नहीं होता है, रासायनिक गुण, द्रव्यमान, क्या परिवर्तन नहीं होता? तो भौतिक गुण तो अवश्य परिवर्तन होगा, आयतन भी परिवर्तन होगा, रासायनिक गुण एकदम परिवर्तन होगा, लेकिन द्रव्यमान कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। ये अपरिवर्तित रहता है, हमेशा अपरिवर्तित। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वसा युक्त खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं? जिसमें वसा युक्त है, जिसमें वसा युक्त है, उसे सड़ने से बचाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं? क्या एंजाइम के लिए एंजाइम का उपयोग करते हैं, उत्प्रेरक का, एंटीऑक्सीडेंट का, कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन है? मैं आंसर बताता हूँ, एंटीऑक्सीडेंट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रासायनिक अभिक्रिया को कैसे व्यक्त किया जाता है? रासायनिक अभिक्रिया जब हम लिखते हैं तो उसको किस रूप में लिखते हैं, कैसे व्यक्त करते हैं? 13 नंबर क्वेश्चन है, उसमें आपका ऑप्शन भी है, समझे ना? अनुसूत्र अनुसूत्र के रूप में, समीकरणों के द्वारा, सरल सूत्रों में, संकेतों के रूप में। 4 ऑप्शन है जिसमें एक आंसर भी है। जैसे देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को कैसे व्यक्त किया जाता है? तो जब हम रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हैं, जैसे देखिए लिखते हैं H2SO4 प्लस H2O, ये क्या है? हाँ, किस रूप में लिख रहे हैं? समीकरण के रूप में लिख रहे हैं ना। साफ लोग रहा है कि समीकरण के रूप में, तो इसको आराम से बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी, समीकरण के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन ऑक्सीकारक है? निम्न में से कौन ऑक्सीकारक है जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है? कौन है? क्या इसमें ऑक्सीजन लोक रहा है? नहीं। इसमें ऑक्सीजन लोक रहा है? नहीं, ये तो कोबाल्ट है, एकदम नहीं होगा। ऐसा मत बोलिए कि कार्बन है ऑक्सीजन, नहीं, सूत्र देखिए कि है किसको, कोबाल्ट का। तो ये इसमें ऑक्सीजन है? नहीं, ऑक्सीजन किसमें है? इसमें है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अवकारक है? हम्म? जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो। क्या इसमें ऑक्सीजन है? नहीं, तो ये आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बाकी सभी में है, देखिए इसमें है ऑक्सीजन, इसमें है, इसमें है, मतलब ये तीनों नहीं होगा। राइट आंसर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भोजन का पचना एक अभिक्रिया। जब हम भोजन करते हैं तो पचता है जब हम भोजन करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जाता है वो, तो फिर पचता है। पचता है तो कौन सा अभिक्रिया होता है? या अवकरण होता है, उदासीनीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है, विद्युत अपघटन होता है? कौन सा अभिकरण होता है? कौन सा अभिक्रिया होता है? इसका राइट आंसर है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण या अपचयन बोल सकते हैं। ऑक्सीकरण बोलिए, लेकिन एनसीईआरटी जब पढ़िएगा तो ऑक्सीकरण कहीं नहीं होगा, हमेशा लिखा रहता है अपचयन। तो इसको याद रखना है आपको, कि अपचयन होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिना ज्वाला के जलने वाला पदार्थ, बिना ज्वाला के जलने वाला पदार्थ कौन है? कोयला है, मीथेन गैस है, मोमबत्ती है, केरोसिन है। बिना ज्वाला के उज्ज्वला नहीं करता, मतलब वो उजाला उससे नहीं होगा। तो क्या मीथेन गैस जलेगा तो नहीं लुकेगा? मोमबत्ती जलती है तो हम लोग को नहीं लुकती है, मतलब उससे प्रकाश नहीं निकलता है। केरोसिन, अगर केरोसिन ढिबरी वगैरह लालटेन वगैरह जलता है तो उसमें नहीं प्रकाश निकलता है। किसमें नहीं निकलता है? कोयला में कभी देखे हैं कोयला में प्रकाश निकल रहा है? जब खाना बनाते हैं तो देखे हैं कि पूरा मतलब चार आदमी वहां पर बैठ के पढ़ सके? ऐसा नहीं ना। इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन दहनशील पदार्थ नहीं है? मतलब कौन ऐसा पदार्थ है जो दहनशील, जो जल नहीं सकता है? कौन नहीं जलेगा? कागज नहीं जलेगा, ये एकदम जलेगा। पुआल, मतलब देहात में उसको पोरा बोलते हैं, पोरा नहीं जलेगा, एकदम जलेगा। पेट्रोल नहीं जलेगा, बिल्कुल जलता है। शीशा कभी भी नहीं जलेगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेट्रोलियम गैस निम्न में से किसका मिश्रण नहीं है? पेट्रोलियम गैस किसका किसका आप ऐसे ही याद करिए कि पेट्रोलियम गैस किसका किसका मिश्रण है। तो ब्यूटेन का है, प्रोपेन का है, एथेन का, ये तीनों का मिश्रण है बाबू। लेकिन किसका मिश्रण नहीं है? तो विभिन्न हाइड्रोकार्बन का। इसलिए पूछ रहा है कि नहीं है, तो नहीं में कौन है? डी है। बाकी ये तीनों का मिश्रण है, हमेशा याद रखिएगा। कभी कभी ऐसे भी आ सकता है कि पेट्रोलियम गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है, ये तीन गो में से एक रहेगा और बाकी सब अलग अलग टाइप का रहेगा ऑप्शन। हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के, निम्नलिखित में से कौन दहन का पोषक पदार्थ नहीं है? मतलब कि इसके सहायता से अगर इसमें कौन रहेगा तो दहन की क्रिया नहीं होगी। वायु रहेगी तो एकदम होगा, नाइट्रोजन रहेगा तो एकदम होगा, क्लोरीन रहेगा तो एकदम होगा, मैग्नीशियम रहेगा तो दहन की अभिक्रिया नहीं होगी। एकदम कभी भी संभव नहीं है कि मैग्नीशियम रहेगा ना तो दहन की अभिक्रिया संभव हो भी सकती है। नहीं। किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें, किसी पदार्थ का उपचयन होता है किस में? ऑक्सीजन की वृद्धि हुई हो, ऑक्सीजन के ह्रास हुआ हो, या हाइड्रोजन की वृद्धि हुई हो, कि हाइड्रोजन का ह्रास हुआ हो। कौन आंसर है? आप पढ़े हैं कि किसी पदार्थ का उपचयन, उपचयन अब आइए बोले ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास। तो ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास, ऑप्शन गलती दिया है, समझे? इसमें रहता ए और डी, ए और डी दोनों। ऑप्शन में ये रहना चाहिए, लेकिन ऑप्शन गलत है। फिर भी आप लोग याद कर लीजिए, ऐसा बात नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्वसन निम्नलिखित में से कैसी अभिक्रिया है? श्वसन जब हम सांस को लेते हैं और छोड़ते हैं तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? यह संयोजन होती है, वियोजन होती है, ऊष्माक्षेपी होती है, ऊष्माशोषी? जब हम श्वसन लेते हैं तभी ना हमारे अंदर भोजन करते हैं तो भोजन टूटता है। तो टूटता है तो
आप पहला ही पढ़ चुके हैं कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी। इसमें भी ऊष्माक्षेपी ही होगा। सिंपल जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, मात्र 23 क्वेश्चन ही था। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रा ऑक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है, आयरन लवण एवं जल बनता है। ये चार ऑप्शन है जिसमें एक आंसर भी है। जब लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl, लौह चूर्ण पर, लौह चूर्ण मतलब समझे, लोहे के चूर्ण मतलब लोहे के टुकड़ी को चूर्ण पर अगर कोई HCl अम्ल डालते हैं तो क्या होगा? जब आपको पता है कि धातु पर अगर अम्ल डाला जाए तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा। तो हाइड्रोजन गैस तो उत्पन्न होगा ही होगा, लेकिन लौह चूर्ण के कारण और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण आयरन क्लोराइड भी बनता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आज इस चैप्टर का इतना ही क्वेश्चन था। कैसा लगा आज का क्लास? बढ़िया लगा? अगर बढ़िया लगा कमेंट कीजिए, नहीं भी लगा कुछ भी कमेंट कीजिए, हम लोग को प्रोत्साहन मिलता है। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो हम लोग का उत्साह जगता है कि नहीं और क्लास करनी चाहिए, क्लास लेनी चाहिए। और आप लोग इसी तरह से मेहनत करते रहिए। आपको चैप्टर वाइज चैप्टर पहले तो ऑब्जेक्टिव करा देंगे, उसके बाद 2 नंबर वाला करा देंगे, उसके बाद 5 नंबर वाला मतलब सब्जेक्टिव टाइप का। एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। बस आप लोग पढ़ने पर ध्यान दीजिए, हम लोग आपको सपोर्ट करते रहेंगे। चलिए मैं इसी के साथ अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप सभी को हमारे लास्ट तक जुड़े रहने के लिए। थैंक यू।